हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 को। द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 रिप्लेस करता है पुराना लॉ इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908 जो कि एक ब्रिटिश एरा का आउटडेटेड लॉ था। इंडियन पोर्ट्स एक्ट विल बी मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट, फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, सो इंडिया की करंट कॉस्ट लाइन जैसा कि आपको पता है अपडेट हुई है रिसेंटली। इट इज़ नाउ 11,098 किलोमीटर्स। सो ये पोर्ट्स फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड, सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और एनेबल करते हैं रीजनल कनेक्टिविटी, और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। नियरली 95% ऑफ कार्गो बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू पोर्ट्स ही हैंडल करते हैं। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 200 प्लस नॉन मेजर दैट इज़ माइनर पोर्ट्स हैं। सो मेजर पोर्ट्स का मैप आपको ये गिवन है, ये आपको याद होने चाहिए और इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख लेना। यूपीएससी में पहले PYQ आया हुआ है इस पर बेस्ड। डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, देन जो ये पोर्ट्स हैं, इनमें जो मेजर पोर्ट्स हैं वो ऑपरेट करते हैं अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो आते हैं अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स। ठीक है, देखो जो मेजर पोर्ट्स हैं वह सभी फुल्ली ऑपरेशनल हैं और जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उनमें से अराउंड 65 कार्गो हैंडल करते हैं। बाकी सब फंक्शन करते हैं एज पोर्ट लिमिट। पोर्ट लिमिट से हमारा मतलब है दे सर्व प्राइमरली एज फिशिंग वेसल्स एंड स्मॉल पैसेंजर्स फेरीज। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज में। सो जो इंडियन पोर्ट्स एक्ट है ये प्रमोट करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है और तो और अलाइन करता है इंडिया की पोर्ट गवर्नेंस को विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। इंडिया की कुछ स्टैटिस्टिक्स गिवन है रिगार्डिंग मैरीटाइम सर्च, ये आप एक बार रिवाइज कर लेना, आप अपने आंसर्स में इसको ऐड कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025। सबसे पहले तो पोर्ट ऑफिसर्स जो कंजर्वेटर हैं दे हैव बीन डिजिग्नेटेड एज पोर्ट ऑफिसर। दे हैव पावर्स ओवर वेसल मूवमेंट विद इन पोर्ट लिमिट्स एंड फी रिकवरी, डिजीज कंट्रोल, डैमेज असेसमेंट एंड पेनल्टी एडजुडिकेशन। ठीक है, उसके बाद है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बनी है जैसे स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स की मैनेज करेंगे नॉन मेजर पोर्ट्स को। तो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स का और क्या काम होता है, ये मैनेज करते हैं लाइसेंसिंग को, टैरिफ क्या रखना है, सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है, सिक्योरिटी कैसे मैनेज करनी है, एनवायरमेंटल कंप्लाइंसेस को ध्यान रखते हैं, पोर्ट की प्लानिंग को भी ये देखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी ये देखते हैं। देन वी हैव मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। अब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस ग्रांट किया गया है। ये गाइड करेगी डेटा कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस पोर्ट्स और एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन नेशनल प्लानिंग, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, पोर्ट एफिशिएंसी एंड कनेक्टिविटी। बेसिकली ये सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को स्मूथ करेगी। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्या किया गया है, हर स्टेट सेटअप करेगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटीज़ फॉर नॉन मेजर पोर्ट्स। इनकी अपील्स होंगी टू हाई कोर्ट। अब सिविल कोर्ट्स का रोल ख़त्म हो गया है। ऑल्सो बोर्ड्स अलाउ कर सकते हैं आर्बिट्रेशन या फिर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स फॉर स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, देन वी हैव टैरिफ रेगुलेशन। मेजर पोर्ट्स के लिए इट विल बी डिसाइडेड आइदर बाय मेजर पोर्ट अथॉरिटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर पोर्ट ऑपरेट करता है एज रजिस्टर्ड कंपनी। फॉर नॉन मेजर पोर्ट्स टैरिफ विल बी रेगुलेटेड बाय स्टेट मैरीटाइम बोर्ड या फिर डेजिग्नेटेड कंसेशनर। ठीक है, ऑल्सो ये सब अब इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश किया जाएगा फॉर ट्रांसपेरेंसी। फॉर सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी पेनल्टीज फॉर सेफ्टी वायलेशंस लाइक डैमेजिंग बॉयज़, मिसहैंडलिंग कंबस्टिबल्स ऑन बोर्ड और एनवायरमेंटल सेफगार्ड जो है वो अलाइन करते हैं विद ग्लोबल कन्वेंशन जैसे मारपोल, बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट्स भी कंडक्ट करेगी टू इंश्योर कंप्लायंस विद वेस्ट हैंडलिंग एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स। ठीक है, ऑल्सो डिजिटलाइजेशन विद इनिशिएटिव जैसे मैरीटाइम सिंगल विंडो, एडवांस्ड वेसल ट्रैफिक सिस्टम्स। ऑल्सो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स विल बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस अब क्या है, इस एक्ट का क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले इट इज़ कंसोलिडेशन एंड डेवलपमेंट। एक ही मॉडर्न फ्रेमवर्क विल वर्क अक्रॉस इंडिया। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस करता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग है। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल्स को मोर पावर दी गई है। ठीक है, एंड सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड कंप्लायंस। सो जैसा हमने देखा इसमें फ्रेमवर्क्स हैं फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, पोर्ट सिक्योरिटी, सेफ्टी, नेविगेशन सिस्टम्स। ठीक है, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैसे, काफ़ी सारे इसमें ग्रीन नॉर्म्स, डिजास्टर रेडीनेस, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया है और तो और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के साथ भी अलाइन होते हैं। जैसा हमने देखा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। ये एक्ट एक लैंडमार्क स्टेप है जो कि कॉलोनियल एरा के लॉ को रिप्लेस करके इंडिया को मैरीटाइम सुपर पावर
बनाने की तरफ लेकर जा रहा है। ये एक फ्यूचर रेडी फ्रेमवर्क देता है विद मॉडर्न ट्रांसपेरेंट ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, और तो और एम्पावर करता है कोस्टल स्टेट्स को, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट एंड एनहांस करता है ट्रेड एफिशिएंसी को। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी।